तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लाख टके की बात पे भी बात, पंजाब की सियासत की 45 मिनट तक मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता या कहिए पंजाब में कांग्रेस के पर्याय रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की। बड़ा सवाल यही कि 45 मिनट की इस मुलाकात के बाद अब पंजाब की सियासत आगे किस तरीके की नजर आती है, खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। वो बीजेपी जो पंजाब में लगातार विधानसभा चुनाव में अकाली दल की बी पार्टी बनकर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस का पर्यायवाची सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह को माना जाता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर मुलाकात करते हैं अमित शाह से, तो इस मुलाकात का मतलब आने वाले वक्त में क्या कुछ नजर आता है। 2022 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीते चुनाव में 80 सीटें मिली थी। ऐसे में एक बड़ा दबाव, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए होगी तब, जबकि ना उनके पास अब कैप्टन अमरिंदर सिंह है और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि दोनों की नाराजगी सबने देखी है। सिर्फ और सिर्फ चन्नी का चेहरा, एक दलित सीएम की पॉलिटिक्स। कांग्रेस के सामने विकल्प क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से मेरे दो सहयोगी विशाल ठाकुर और मोहित राज दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित शाह के घर से हमारे सहयोगी सैयद आमिर है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल दीपक सर आपसे ही, आगे 2022 में अमरिंदर की आज की मुलाकात एक बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आती है? निसंदेह अनुराग, ये बड़ा फैक्टर है और ये आने वाले समय की जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की राजनीति होगी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई छोटा नाम नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपने सही कहा, पंजाब में कांग्रेस का पर्यायवाची है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और उससे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक मौका ढूंढती है कि वो कांग्रेस को कैसे राजनीतिक तौर पर असहज कर सके। कांग्रेस ने एक डिसीजन लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि उनका अपमान हुआ है, उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है। कैप्टन अपने अपमान का राजनीतिक तौर पर मुकाबला करना चाहेंगे, राजनीतिक तौर पर बदला लेना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो गांधी परिवार और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की जो डिसीजन मेकिंग रही है पंजाब में, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, जिसे सिद्धू ने पूरी तरह गफलत में डाल दिया, उसके बाद वो कांग्रेस को एम्बैरेस कर सके, कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सके। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी स्तर पर मिलते हैं और एक साथ काम करते हैं तो ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रिटायर्ड हर्ट नहीं होना चाहेंगे। 50 साल से ज्यादा उनको राजनीति का अनुभव है, सेना में सोल्जर रह चुके हैं, पटियाला के महाराज हैं, एक सॉलिड पॉलिटिकल और पर्सनल उनकी स्टैंडिंग है। अगर देश में देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी में उनके जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल वो आए थे तब उन्होंने जरूर कहा था कि मैं कपूरथला हाउस अपने सामान लेने जा रहा हूं, लेकिन कोई राजा या मुख्यमंत्री अपना सामान खुद पैक करके लेने नहीं जाता। पटियाला के महाराज के लिए 100 लोग और चले जाएंगे, जाहिर सी बात है वो यहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग करने आए थे। कल शाम को, देर शाम को कपूरथला हाउस से निकल गए थे और एक अज्ञात लोकेशन पर चले गए थे, जहां पर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में जो लोग थे उनसे संपर्क कर रहे थे। बाद में आज की एक पब्लिक मीटिंग का फिक्स हुआ ताकि एक संकेत दिया जा सके और संकेत उस वक्त देना जरूरी है था जब कांग्रेस पूरी तरह गफलत में पड़ी हुई है पंजाब के अंदर। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। ये मुलाकात एक्सीडेंटल नहीं हो गई है, मौसम को डिस्कस करने के लिए नहीं हुई है और मुझे लगता है कैप्टन और बीजेपी किसी भी स्तर पर अगर साथ आते हैं तो ये दोनों के लिए पॉलिटिकली विन-विन सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन सीधा रुख करते हैं सैयद आमिर हुसैन का, जो इस वक्त अमित शाह के घर के बाहर हैं। सैयद आमिर, इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है कि कैप्टन अमरिंदर अभी घर से बाहर निकले नहीं, अमित शाह से मुलाकात उनकी जारी है, जो काफिला निकला है उसमें कैप्टन अमरिंदर नहीं निकले हैं। ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि किसी दूसरे रास्ते से वो निकल चुके हों। क्या अपडेट, क्या हलचल? देखिए, अभी जो है कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं थे।
हमने लगातार जो है खबर दिखाई और लगातार हम बता रहे थे कि किस तरह से उनका काफिला निकलने वाला है, क्योंकि इसी रास्ते से जो 2 गाड़ियां निकली उस गाड़ी के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं देखे गए। लगातार हम कैमरा जो है फोकस किए हुए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरे रास्ते से निकले हैं, इस तरह की खबर जरूर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के 45 मिनट की मुलाकात, अगर वो निकल गए हैं तो 45 मिनट की मुलाकात है, लेकिन कहीं भी मीडिया से उन्होंने कहीं पर भी कोई बातचीत नहीं की है। एक बात और बता दूं आपको कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। बैठक सार्वजनिक जरूर हो गई है, लेकिन बैठक के अंदर बातचीत क्या हुई है इसको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमेशा से रहती है, किसी को भी अगर अपने पाले में लाना है तो जब तक बीजेपी का सिस्टम पूरी तरीके से उस पर तैयार नहीं हो जाता, जब तक उसको बीजेपी में लाने के लिए पूरी कवायद नहीं हो जाती, तब तक कोई पत्ते नहीं खोले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आमिर ये जो मुलाकात की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ही बहुत कुछ कहती हैं आने वाले वक्त के लिहाज से। एनके सिंह सर, जो बात अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक सर कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी आपस में मिलते हैं पंजाब में तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होगी। आपको लगता है कि ये बात तो काफी हद तक ठीक है, घाटा किसी को नहीं होने जा रहा है? देखिए, दीपक का पॉलिटिकल विजडम हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा है। इसमें हम सिर्फ आगे यही बढ़ाएंगे कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होने की कंडीशनैलिटीज क्या है। बीजेपी तीनों किसान कानून को ढीला कर दे, कम कर दे, कमजोर कर दे। पहली शर्त यह होगी कैप्टन की, क्योंकि कैप्टन की उपादेयता आप लेंगे कैसे? कैप्टन कोई एक इंडिविजुअल नहीं है ना, कैप्टन के साथ मास बेस है, और वो मास बेस कोई इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं है कि जब कैप्टन इधर आ गए तो मास उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा बीजेपी के लिए वो शर्त होगी, अपरिहार्य कारण होगा कि बीजेपी किसानों के कानून के बारे में कोई ढिलाई करे और उनको जो वो चाहते हैं वैसा रिलैक्सेशन दे। पहली तो ये शर्त होगी, तभी कैप्टन को आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे और कैप्टन को एक फॉर्मर लीडर के रूप में बीजेपी का उभारे। दूसरी शर्त ये होगी, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है कि वो फेस कैप्टन बने बजाय बीजेपी का कोई और आदमी बनने के? तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ देखने की जरूरत है कि वो कंडीशनैलिटीज क्या होंगी जिसमें कि कैप्टन बीजेपी के साथ मिलेंगे, जो कि लगातार पिछले 1.5 साल से बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इनके साथ अगर कैप्टन अमरिंदर फेस बनते हैं बीजेपी के, तो कैप्टन अमरिंदर की जो एज का फैक्टर है, क्या वो वहां पर एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा? बहुत संक्षेप में सर, एनके सर, बहुत संक्षेप में, मैं राहुल सर के पास भी जाता हूं। फिलहाल तो ये इलेक्शन चला जाए, ये इलेक्शन खत्म हो जाए। इस समय तो बीजेपी इस इलेक्शन को देख रही है और पंजाब और यूपी उनके सामने है, लिहाजा उसके लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, चंडीगढ़ का रुख करते हैं। विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, यहां तो मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन इसका असर पंजाब की सियासत में, चंडीगढ़ में किस तरीके से दिखा जा रहा है? इस वक्त की क्या कुछ हलचल चंडीगढ़ की? देखिए अनुराग, हम तो सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की है, लेकिन जो पंजाब में कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं नाराज थे, जिनको जैसे 5 अगर मंत्रियों की बात की जाए जिन्हें कैबिनेट से हटाया गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर पूछा था सोनिया गांधी से कि हमारा कसूर बताया जाए कि हमें क्यों हटाया जा रहा है। और भी कई ऐसे विधायक हैं या एक्स MLA हैं जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो पाला बदलते हैं तो क्या ये नाराज विधायक और पूर्व मंत्री उनके साथ जाते हैं या फिर नहीं। हमारे साथ जो विधायक हैं उनसे बात करते हैं। सर, कई विधायक जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पाला बदलते हैं तो क्या वो सारे विधायक और पूर्व मंत्री उनके साथ जा सकते हैं? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वो हाईकमांड के साथ हैं। जब नेता चुना गया था तो हम सब की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पूछा गया था आप किसको चाहते हैं, तो सब ने मोहर लगाई थी उसके ऊपर, CLP के ऊपर, कि सोनिया गांधी जिसको बोलेंगे हम उसी को मान लेंगे। इसलिए अभी कहना ठीक नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बारे में अभी टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की उम्र भी बहुत हो गई, 80 साल की उम्र हो गई है, इसलिए अभी कोई क्याफे लगाने ठीक नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंसान बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है विशाल, विधायक जी की कुछ मजबूरी हो सकती है, वो आगे के गुणा गणित को अपने दिमाग में रख रहे हैं संभवतः, इसीलिए नापतोल कर बोल रहे हैं। लेकिन राहुल देव सर, कैप्टन अमरिंदर अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी पंजाब में जो अब तक B पार्टी बनी रही वो A पार्टी बनने की संभावना अपनी तलाश सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है?
ये एक बड़ी दूरगामी संभावना हो सकती है, लेकिन ये इतनी जल्दी चुनाव तक हो जाएगा इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती। और ये बात ठीक है, एनके सिंह कह रहे हैं कि 3 महीने में कोई चमत्कार नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि दोनों का, अमरिंदर सिंह का अपना जो जनाधार है वो अलग है और वो बीजेपी के जनाधार से बहुत अलग है। दोनों जनाधारों का मिलना मतलब एक तरफ वो मुख्यतः हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, और अमरिंदर सिखों के बड़े नेता हैं, बड़े सिखों के या बड़े जो जमींदार सिख हैं, जो बड़े किसान हैं उनके नेता हैं, और उनकी अपनी जो एक कद है, उनके लिए अपने इस आधार को छोड़कर, और जैसा उन्होंने कहा कि ये जो इस समय किसानों वाला मामला है, तीनों कानूनों का मामला है, इस पर कोई अगर बड़ा समझौता वो करते हैं, वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं और उनको बदलने से इनकार करने वाली एक पोजीशन लेते हैं, तो उनके लिए फिर आगे पंजाब में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा जी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी को यह तय करना होगा क्या वो केवल अमरिंदर के लिए अपनी पूरी जिस पर उसने इतने 9-10 महीने से बिल्कुल कदम पीछे नहीं हटाए हैं, क्या वो हटाने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखना होगा। पहली बात कि दोनों को ये देखना होगा कि इस 3 महीने में अमरिंदर क्या कर सकते हैं ऐसा चमत्कार जिसके कारण दोनों को अपनी अपनी पोजीशन से इतना ज्यादा बदलना पड़े। ठीक बात। तो ऐसा नहीं मुझे होता संभावना बिल्कुल लगती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसान कानून से जुड़ा कोई फैसला करती भी है तो वो मुझे लगता है कि पंजाब, जहां बीजेपी हमेशा बी टीम बनकर रही है, उसके मुकाबले वो यूपी के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर फैसला करेगी, तो शायद उसका राजनीतिक तौर पर ज्यादा उसको फायदा मिलेगा। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, मोहित राज दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, कांग्रेस में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? गुलाम नबी आजाद तो अब से कुछ घंटे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक की मांग कर चुके थे, कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, कुछ और बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित जिस तरीके से G23 को लेकर लगातार ये बात सामने आ रही थी कि वो मौका ढूंढ रही है कि पार्टी आलाकमान कब कोई बड़ी गलती करते, निश्चित तौर पे पंजाब के भीतर पार्टी आलाकमान ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने एक बड़ी गलती की। कैप्टन अमरिंदर को हटाकर सिद्धू को बड़ा मौका दिया गया, उनको प्रधान बनाया गया था और सिद्धू ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो निश्चित तौर पर कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर निशाना साधा कि आखिर इतने बड़े बड़े फैसले पार्टी के भीतर कौन कर रहा है, जो लगातार गलतियां हो रही हैं। पार्टी के युवा नेता पार्टी को लगातार छोड़कर जा रहे हैं, चाहे जितिन प्रसाद की बात हो, सुष्मिता देव की बात हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो या लुजिनो फिलेरियो की बात हो जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया। और गुलाम नबी आजाद जो लगातार पार्टी के बड़े नेता रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे, विपक्ष के नेता रहे राज्यसभा के भीतर, उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि तत्काल प्रभाव से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जानी चाहिए। बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के सामने भी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन अब चेहरों का अभाव संगठन के तौर पर। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम सहयोगी और खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो पंजाब की सियासत पर लाख टके की बात आप देख रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक सर, सवाल आपसे, नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त खुद को कहां पा रहे हैं, कहां देख रहे हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की हालत इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हाईकमान उनको फेवर करने के मूड में नहीं है। उनको वक्त दिया गया है आज रात तक। अगर आज रात तक उन्होंने अपना इस्तीफा बिना किसी शर्त के वापस न लिया, अनकंडीशनली वापस नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता सिद्धू के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कांग्रेस पार्टी में अच्छे होंगे। उनकी जगह कोई दूसरा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। दरअसल चन्नी ने, जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने परगट सिंह और एक और मंत्री को दूत बनाकर उनके साथ बातचीत करने के लिए भेजा था। वो दोनों सुबह आज बातचीत करने गए थे। जब चन्नी ने कहा कि परगट सिंह उनसे ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, मेरी भी टेलीफोन पर बातचीत हुई है, ये बात सही थी बिल्कुल, लेकिन परगट सिंह जैसे ही उनसे बातचीत करके निकले हैं, उसके बाद सिद्धू ने अपने तेवर और कड़े किए हैं। परगट सिंह के निकलने के लगभग 15 मिनट बाद सिद्धू ने ट्विटर पर वो पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के सामने कई सारी शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त एजी को हटाया जाए, दूसरी शर्त डीजीपी को हटाया जाए, तीसरी शर्त जो राणा नाम का एक रेत खनन के जो आरोपी एक मंत्री बनाए गए हैं, राणा गुरमीत सिंह, उनको हटाया जाए। ये तीनों चारों शर्त वो डाल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब चन्नी भी या कांग्रेस हाईकमान भी सिद्धू को मनाने के मूड में है। तो मुझे लगता है कि सिद्धू का गेम अब ओवर है। वो कांग्रेस के अंदर हिट विकेट होने की तैयारी, और ठीक है, सिद्धू विकेट हो चुके हैं, अब अंपायर को सिर्फ उंगली उठानी है। ठीक है, अंपायर को सिर्फ उंगली उठानी है। लेकिन राहुल देव सर, कांग्रेस पार्टी का संकट आपको लगता है और ज्यादा गहराता जा रहा है?
दिन से हम यही देख रहे हैं और हर मतलब दिन में कई बार वो और गहरा होता जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है जिनको हम G23 कहते हैं, वो भी सक्रिय हो गए हैं और उनको सबको एक इतना जबरदस्त मौका मिल गया है अपने हाईकमान को एक तरह से सवालों के घेरे में खड़ा करने का। कांग्रेस को सिद्धू ने खुद ही अध्यक्ष होते हुए उसी प्रदेश में जहां पर उनको अध्यक्ष बनाया गया ऐसी बुरी हालत में डाल दिया है, ऐसे कश्मकश में डाल दिया है कि इसके बाद कोई भी पार्टी उनकी शर्तों को मानेगी, ये बिल्कुल मतलब असंभव सा काम मुझे लगता है। और ये भी एक बहुत बचकानापन है कि आप हाईकमान में किसी से बात नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है, बहुत साफ है। आप अपना इस्तीफा भी ट्विटर पे डाल देते हैं, आप अपनी शर्तें भी ट्विटर पे डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई राजनीतिक कहीं निगोशिएशन होता हो मैंने तो देखा नहीं। राहुल सर माफ कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ मुश्किलें पंजाब में कांग्रेस पार्टी की भी बढ़ चुकी हैं। हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।